तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 बुक फर्स्ट फ्लाइट में से चैप्टर 1 अ लेटर टू द गॉड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of the low hill. From the height one could see the river and the field of the ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lanko, who knew his fields, immediately had nothing else but the sky towards the northeast. तो इसमें होता क्या है कि एक हाउस होता है जो कि पूरी वैली में सिर्फ एक ही ऐसा हाउस है जो कि क्रेस्ट मतलब टॉप पे, जो हिल के एकदम टॉप पे हो, वहां पे दिखाई देता है। उस साइड से जो जो भी वहां पे जाएगा वहां से रिवर भी दिखाई देगी, राइट कॉर्न की फील्ड भी दिखाई देगी फ्लावर्स के साथ जो कि डॉटेड है, और जिसमें गुड हार्वेस्ट होती ही होती है। जो अर्थ को एक चीज चाहिए जिससे ये ऐसे सारे काम हो जाए, वो डाउनपोर मतलब बारिश, या फिर थोड़ी हल्की फुल्की बारिश भी चलेगी। उस टाइम मॉर्निंग में लैंको लैंको एक पर्सन का नेम है। उसने सोचा कि उसकी फील्ड में कुछ भी नहीं है, बस वो स्काई के टुवर्ड्स फेस करता है। नाउ वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। The woman, who was preparing supper, replied, "Yes, God willing." The older boys were working in the field, while the small ones were playing near the house, until the woman called them all, "Come for dinner." It was during the meal, just as Alanko had predicted, the big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no reason than to have the pleasure of feeling of the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are the new coins. The big drops are the 10 cent pieces, and the little ones are the fives." तो इसमें क्या होता है कि वो तो वो कहते हैं कि अपनी वुमेन को कि हमें सच्ची थोड़ा सा पानी मिलने वाला है। जो जो वुमेन थी वो सपर यानी रात का खाना, आखिरी खाना, मतलब जो लास्ट में हम खाते हैं, वो तैयार कर रही थी। तो वो कहती है हाँ, गॉड, यस गॉड विलिंग। जो ओल्डर बॉयज थे वो फील्ड में काम कर रहे थे, और जो छोटे वाले थे मतलब जो थोड़े छोटे थे, जो हाउस के पास में खेल रहे थे जब तक वो वुमेन ने उनको खाना के लिए बुलाया नहीं था। जब वो लोग खाना खा रहे थे तो लैंको ने प्रिडिक्ट किया था, मतलब बोला था कि फ्यूचर में कि बड़े ड्रॉप्स गिरेंगे पानी के नॉर्थ ईस्ट में। ज्यादा तो नॉर्थ ईस्ट में ह्यूज माउंटेन्स में क्लाउड्स आ रहे थे, दिख रहे थे कि क्लाउड्स इधर ही आ रहे हैं। जो एयर थी वो फ्रेश और स्वीट थी। जो मैन था वो बिना किसी रीजन के बाहर गया, सिर्फ जो अच्छी हवा चल रही थी उसको अपने बॉडी पे फील करने के लिए। और जब वो वापस आया तो उसने ये बोला कि ये पानी के ड्रॉप्स नहीं है, ये न्यू कॉइन्स है। जो बड़े वाले ड्रॉप्स है वो 10 सेंट की पीसेस है। 10 सेंट मतलब एक करेंसी होगी, और जो छोटे वाले हैं वो 5 के है। मतलब वो एक तरह से ये कहना चाह रहा था कि उसको ये लग रहा था कि अब जो बारिश हो रही है उससे उनकी फील्ड में काफी अच्छी खेती होगी, जिनसे उनको काफी अर्निंग होगी। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in the certain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along the rain heavy large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to rain, ran out to collect the frozen pearls. तो इसमें भी ये होता है कि जब उनको बहुत सेटिस्फेक्शन वाला एक्सप्रेशन था, तो उसने बड़े सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ ये बोला कि ये जो राइप कॉर्न उसके फ्लावर्स के साथ है, वो ड्रेप्ड है रेन की कर्टेन में। ड्रेप्ड का मतलब कवर विद क्लोथ। तो मतलब वो कहना चाहते थे कि रेन ने उसने कवर कर लिया। पर अचानक से स्ट्रॉन्ग विंड चलने लगी, और रेन भी काफी ज्यादा होने लगी, और उनके साथ साथ हेलस्टोन्स भी स्टार्ट हो गई गिरने। हेलस्टोन्स का मतलब बर्फ के टुकड़े, मतलब नॉर्मल वाली बर्फ नहीं जो सॉफ्ट होती है, मतलब जो जैसे फ्रीजर में होती है वैसी बर्फ। अब वो कहते हैं कि ये तो सच्ची सिल्वर कॉइन ही रिसेंबल कर रहे हैं। जो बॉयज थे ना जो बाहर थे वो सच्ची वो भागे उन फ्रोजन पर्ल्स को कलेक्ट करने, मतलब उनको काफी अच्छे लगे होंगे ना। It's really getting bad now.
exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour the hail rained out on the house, the garden, the hillside, and the cornfield. On the whole valley, the field was quiet and as if covered with salt. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone, and the plants. Elaka's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. The has left nothing. This year we will have no corn. That night was a sorrowful one. All of our work were nothing. There is no one who could help us. We will all go hungry this year. तो इसमें क्या होता है कि अब वो सच्ची कहता है अब ये तो सच्ची बहुत बुरा हो रहा है। वो मैन ऐसे बोलता है, कहता है कि मैं होप करता हूँ कि जल्दी हट जाए, मतलब जल्दी रुक जाए सब। पर वो जल्दी नहीं रुका। 1 घंटे तक हेल जो होती रही, बारिश होती रही। जो गार्डन था, हिल साइड था और कॉर्नफील्ड था, सारे ऐसे भर गए थे बर्फ से। फील्ड और ऐसा वाइट था कि जैसे किसी ने नमक से उसको पूरा कवर कर दिया हो। एक भी पत्ता ट्री पे नहीं बचा था। जो कॉर्न थी वो टोटली डिस्ट्रॉय हो गई थी। जो सारे फ्लावर्स थे वो सारे जा चुके थे। जो लेको का सोल था वो सैडनेस से भर गया था, मतलब बड़ा दुखी हो गया था। व्हेन द स्टॉर्म पास्ट, वो कहता है वो मिडल में खड़ा था फील्ड के और अपने बच्चों का कहता है कि प्लेग ऑफ लोकस्ट। लोकस्ट मतलब इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन द बिग क्रॉप्स, मतलब ग्रुप्स में ऐसे नहीं आते कीड़े जो खेत को खराब कर। वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, मतलब वो कहते हैं कि वो कीड़े तक इससे ज्यादा छोड़ देते, इस हेल ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। कहता है इस साल मेरे पास कोई कौन नहीं होगा। वो रात काफी दुखी वाली थी और उनको कहते कि हमने सारी मेहनत की बिना किसी, मतलब हमने जो सारी मेहनत की फालतू की, अब कोई नहीं है जो हमें हेल्प कर सकता है। हम इस साल हंगरी जाएंगे, मतलब भूखे रहेंगे, मतलब काफी खराब कंडीशन होगी। ये वो कहना चाह रहा था अपने बच्चों से। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Don't be so upset, even though it seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. तो वो कहता है कि बट इन द हार्ट्स, कि पर सबके दिनों में एक है मिडल ऑफ वैली में, एक सिंगल है जो सबकी होप है, वो है गॉड। कहता है डोंट बी अपसेट, ऐसा लगता है कि हम सब कुछ खो चुके हैं पर फिर भी कोई ऐसे हंगर से मरता नहीं है। That's what they say. No one dies of hunger. All through the night, Lancho thought only of his hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's own sins. Lanko was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to the town and place in the mail. It was nothing, letter to a god. तो वो कहना चाहता है कि यही कहते हैं कि कोई हंगर से नहीं मरता। उस दिन जो नाइट को हुआ, वो कहता है कि उसके पास एक ही होप थी, वो गॉड की हेल्प, जिसकी हाइट से वो इंस्ट्रक्टेड था। वो मतलब उन्हीं पे पूरा भरोसा करता था डीप से, मतलब इन अ सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग वो उन्हीं गॉड पे बिलीव करता था। लंचो कहता है कि मैं ऑक्स था मैन का, मतलब वो काफी एनिमल की तरह, मतलब बहुत सारा काम करता था फिर भी, लेकिन उसको पता था कि लिखना कैसे, मतलब वो थोड़ा पढ़ा लिखा था। उस संडे को जब डे ब्रेक कर गया तो उसने लेटर लिखनी शुरू की गॉड को, और वो अपने खुद से उस मेल को ले गया अपने टाउन के, वो जहाँ पे पोस्ट बॉक्स होता है, मतलब जहाँ पे पोस्ट ऑफिस होता है वहां पे ले गया। वो कुछ नहीं था लेकिन एक लेटर टू द गॉड था, मतलब जो गॉड को लिखी गई लेटर थी वो। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow the field again and to live until the crop comes. Because the hailstorm, he wrote to the God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to the town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped into the mailbox. तो इसमें क्या होता है कि गॉड को लिखते हैं कि अगर आपने इस बार मेरी हेल्प नहीं की तो मेरी फैमिली और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। कहते हैं मुझे 100 पेजोस, पेजो मतलब करेंसी ऑफ द सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, मतलब एक जगह की करेंसी थी किसी लैटिन कंट्री की, अमेरिका की। कहता है कि मेरे को 100 पेजो चाहिए अपने फील्ड को वापस से शो करने के लिए क्रॉप से,
और तब तक के लिए जब तक क्रॉप उग नहीं जाती बिकॉज ऑफ द हेल स्टॉर्म। अब उसने ये सब लिखा है एनवेलप में, उसे उसके अंदर डाला, टाउन में जो पोस्ट ऑफिस था उसके अंदर दे दिया रहते। जब उसने पोस्ट ऑफिस में उसको स्टैंप लगा के लिखा और उसने मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees, who was a postman and also held the post office, went to the boss laughing heartily and showed him the letter to the god. Never in his career as the postman had he known that address. The postmaker, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but at most immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith? I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with the God." तो कहते हैं कि एक एम्प्लॉय उसके पोस्टमैन में से आता है, जो कि पोस्ट ऑफिस में भी हेल्प करता था और उसको और पोस्टमैन भी था, मतलब दोनों ही काम करता था। वो बॉस के रूम में हंसते हुए आया जोर जोर, और उसने वो लेटर टू द गॉड उसको दिखाया। कहता है कभी उसने करियर में ये एड्रेस नहीं देखा। जो पोस्ट मेकर था, अ फैट एमिएबल मतलब फ्रेंडली एंड प्लीजेंट मतलब शांत रहने वाला फेलो, वो भी हंसने लग गया। पर जल्दी ही वो सीरियस और बदल गया और अपने उस लेटर के ऊपर टैप करते अपने डेस्क पे कमेंट किया कि कितना फेथ है उसमें, काश मैं भी, मेरे अंदर भी ऐसी फेथ होती जैसे उस मैन में थी जिसने ये लेटर लिखा। उसने कॉरेस्पॉन्डेंस जिससे स्टार्ट किया गॉड के। So in order to not to shake the writer's faith in God, the postmaker came up with an idea: answer the letter. But when he opened it, it was an evident to that to answer it needed something more than a goodwill, ink and a paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave a part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more of than half. He put the money in an envelope addressed to Lancho with a letter containing a single word as a signature, God. तो वो उसका विल नहीं फेक करना चाहता था, उसका फेथ जो गॉड में था कि हाँ गॉड मेरे लिए हेल्प करेंगे। तो उसको एक आइडिया आया, उसने बोला कि इसको आंसर करते हैं लेटर को। पर जब उसने खोला तो उसको पता चला कि उसमें उसको कुछ चाहिए है मोर देन अ गुड विल, इंक एंड पेपर। पर उसने अब जो ठान ली थी उसको करना ही था, तो उसने अपने एम्प्लॉय से मनी के लिए पूछा और खुद भी अपनी एक पार्ट ऑफ सैलरी उसने उसमें लगा दिया उस कंट्रीब्यूशन में। उसने अपने सेवरल फ्रेंड्स को बताया और उन्होंने भी इसका एक टाइप से चैरिटी वर्क किया, मतलब पैसे डाल के। अब वो इम्पॉसिबल सा था कि 100 पेजोस एक ही बार में वो कलेक्ट कर ले, तो उसने उससे हाफ से थोड़ी ज्यादा उसने उस फार्मर को लेटर के अंदर भेज दिए। उसने वो मनी उसमें डाला और एड्रेस लेंचो को एड्रेस कर दिया, जिसमें एक ही वर्ड था, सिग्नेचर गॉड, मतलब गॉड का सिग्नेचर, मतलब एक गॉड के थ्रू आया, वो ऐसा कहना चाहते थे। The following Sunday, Lanko came with a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed over the letter to him, while the postmaker, experiencing the contentment of the man who has performed a good deed, looked on from his office. तो संडे को लंचो थोड़ा जल्दी आ गया अपने काम से ये पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। तो पोस्टमैन ने खुद उसको वो लेटर पकड़ाया। वो जो जबकि जो पोस्टमैन था वो कंटेंटमेंट फील कर रहा था, मतलब सेटिस्फेक्शन फील कर रहा था कि जो उसने गुड डीड की है, अपने ऑफिस में से देख रहा था, मतलब एक टाइप से मन से देख रहा था कि क्या होता है आगे। Lentil showed not the slightest surprise on seeing the money, such as was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could have he have denied Lanko what he had requested. तो लैंको ने जरा सा भी अपना सरप्राइज नहीं दिखाया मनी को देख के, उल्टा कॉन्फिडेंस, उल्टा वो गुस्सा हो गया जब उसने मनी काउंट किया। कहता गॉड ने मिस्टेक नहीं की होगी, ना ही वो लैंको की रिक्वेस्ट को डिनाई किया होगा, मतलब गॉड ने हेल्प की होगी। Immediately, Lenko went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window but to buy a stamp which he had licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God, of the money that I asked for only 70 pesos reached me. Send me the rest.
since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. Lencho. तो इसमें क्या होता है, जब लेंचो को पता चलता है कि ये तो कम है, तो वो कम पैसे है, तो वो जल्दी से जाता है विंडो पे, पेपर इंक मांगता है, पब्लिक राइटिंग टेबल पे लिखने लग जाता है। जब वो काफी मतलब ब्रिंकलिंग ऑफिस ब्रो मतलब काफी टेंशन में अपने आईब्रोज को उंगली फेरते हुए उस पे, और फिर काफी एफर्ट दिखाता है वो अपने आइडियाज एक्सप्रेस करने के लिए। जब वो फिनिश करता है तो वापस से विंडो पे जाते एक स्टैंप लेता है, जिससे वो फिक्स करता है उस लेटर के एनवेलप को विद अ ब्लो ऑफ हिज फेस। जब वो मोमेंट को मेल बॉक्स में डाल जिस मोमेंट को मेल बॉक्स में डालता है, वो पोस्ट मेकर उसे खोलने के लिए जाता है। कहता है गॉड, कहते वो लेटर में मतलब लिखा होता है कि गॉड, जो मनी मैंने आपसे मांगा मेरे को सिर्फ 70 पैसे मिली थी, जबकि मैंने आपसे 100 पैसे मांगे थे। कहता है सेंट मी द रेस्ट, मतलब मेरे को और भेज दो, बचे हुए भेज दो जो थे, क्योंकि मेरे को बहुत जरूरत इतनी है। और कहता है मेरे को ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, मेल के थ्रू, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है वो एक बंच ऑफ क्रुक्स है, लेंचो। बंच ऑफ क्रुक्स है मतलब जैसे थोड़े मतलब धोखेबाज, वैसे उनकी बात कर रहे हैं। तो इसमें मतलब यही दिखाया कि गॉड के ऊपर बिलीफ रखना चाहिए। मतलब जैसे कि जब उसकी ये खराब हो जाती है खेती, बारिश, हेल स्टॉर्म वगैरह, तूफान वगैरह के कारण, तो काफी दुखी हो जाता है। फिर वो लॉर्ड गॉड को एक लेटर लिखता है कि मेरे को 100 पैसे भेज दो। तो वो जब एम्प्लॉय पढ़ता है तो वो सोचते हैं कि चलो इसकी हेल्प की जाए, और बॉस ने भी काफी कंट्रीब्यूशन की, तो उन्होंने 100 तो नहीं पर 70 पेजोस का अरेंजमेंट कर दिया। लेकिन जब वो उसके तरफ पहुंचे तो उल्टा सरप्राइज होने के बजाय वो गुस्सा हो गया, क्योंकि उसको लगा कि कम क्यों है। कहता है कि गॉड ने तो मेरे साथ धोखा, गॉड तो मेरे को मना नहीं करेंगे कि मैं तुम्हें 100 नहीं भेजूंगा, तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। तो उसने वापस से उसी टाइम एक लेटर उठाया, ये लिखा कि प्लीज गॉड मेरे को बचे हुए भी सारे भेज दो, क्योंकि मेरे को सिर्फ 70 पहुंचे, 100 नहीं। कहता है मेरे को भेज दो क्योंकि मेरे को बहुत जरूरत है। और कहता है मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाले जो एम्प्लॉयज है, ये ये काफी मतलब धोखेबाज टाइप है, क्योंकि इन्होंने उसको लगा कि इन्होंने ही मेरे सारे पैसे लिए हैं। तो ये था हमारा चैप्टर अ लेटर टू द गॉड। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।